चलो वो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए सेक ए और टेन ए को बदलना है किसमें वार है कॉट ए के पदों में क्या करना बदलना, मतलब साइन को हम लोग बदल के किस में ले जाएंगे कॉट में ले जाएंगे। ठीक है, तो अब कॉट में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो साइन ए है, तो साइन ए को बदलेंगे किस में कॉट में। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एगो फॉर्मूला भी वो फॉर्मूला लिख देते हैं। बारे क्या पढ़े थे, साइन ए इंटू में कॉसेक ए बराबर क्या होता है एक होता है, ठीक ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, क्या लिखे थे, साइन ए बराबर एक फॉर्मूला लिखे थे 1/, में कॉसेक ए। ठीक है, तो अब देखो जहां पे साइन ए है वहां पर क्या लिख सकते हैं 1/, कॉसेक ए। तो लिखो तो और वहां पर साइन ए की जगह पर 1/, कॉसेक ए लिखेंगे, लिखेंगे ना। अब इसको जो है ना बारे कॉसेक ए को बदलेंगे किस में कॉट में, ठीक ना। उसके लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग लिखे थे, फॉर्मूला था क्या, कॉसेक ए बराबर था रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, था ना। अभी पढ़े हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो जहां पर सेक ए है ना वहां पर किस में बदलेंगे रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए में बदलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखो ये बदल गया ना, साइन को हम किस में बदल दिए कॉट में, कॉट आ गया ना। अब इसके अलावा कोई है क्या, कोई और अनुपात है क्या, नहीं ना है। ये किस में बदल गया कॉट ए में बदल गया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद चलिए इसको मिटाते हैं। अब अगला देखते हैं अगला क्या है। सो ठीक है, अगला है मेरा सेक, क्या है बारे सेक ए है। ठीक है, तो सेक ए को बदलेंगे किस में बारे कॉट में, किस में बदलेंगे कॉट में। तो इसको भी वही करेंगे। ठीक है, तो सेक ए है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको सेक को सबसे पहले बदलते हैं, सेक को 10 में बदलते हैं। ठीक है, तो बारे सेक ए बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, सेक ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला रूट अंडर 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। क्या पढ़े हैं रूट अंडर 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 10 को कॉट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 10 थीटा फॉर्मूला पढ़े हम लोग 1/, कॉट थीटा पढ़े ना। तो अब उसी तरह से ये फॉर्मूला पढ़े, तो जहाँ पर बार है 10 स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो लिखो 1 प्लस में 1/, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसको इस नीचे ले जाना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अब बट्टा में कॉट थीटा। ठीक है, इसी पद में हम लोग को लाना था कॉट के पद में, तो कॉट के पद में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे चलते हैं, किसमें बारे 10 थीटा में, किसमें चलेंगे 10 थीटा में। तो 10 थीटा का तो आसानी है, देखिए 10 ए है, सॉरी तो 10 ए इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 10 ए बराबर बारे क्या होता है 1/, कॉट ए। ये तो कॉट ए में तुरंत चेंज हो गया। ठीक है, तो 10 ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1/, कॉट ए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी बारे हम सभी अनुपात को किस में बदल दिए कॉट में। ठीक है, तो अब साइन को किस में बदल दिए कॉट में, सेक को किस में बदल दिए कॉट में, और 10 को भी किस में बदल दिए कॉट में। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को अगर कोई भी है उसको हम लोग आसानी से किस में बदल सकते हैं कॉट में, या जो कहे क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे चेंज कर देंगे। ठीक है, फिलहाल इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक ना। आगे अगर कोई ना बने तो आप लोग चलो देखो बुआरे क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है साइन है, क्या बारे साइन है। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। साइन ए बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बारे क्या पढ़े थे
वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? साइन ए बराबर क्या पढ़े थे? वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए। और ये देखो सबको हमको बदलना है किसमें? सेक के पद में। किसके पद में बदलना है बारे? सेक ए के पद में बदलना है। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये जो है ना कॉस को आसानी से सेक में बदल देंगे। तो यहाँ पर देखो साइन ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बारे? साइन ए बराबर लिखेंगे पहला जो है ये वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर ए को हम लोग, एक मिनट सॉरी, चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या कह रहा है। सो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। सेक ए के पद में व्यक्त करने के लिए बोले जितना भी अनुपात है, 6 अनुपात पड़े थे उसमें से सेक को छोड़ करके 5 बच रहा है ना, वो पांचों को जो है ना सेक में बदलना है। किस में बदलना है? सेक ए में बदलना है। यहाँ पर पहला है साइन ए, क्या बारे? साइन ए। तो साइन ए को बदलना है सेक के पद में। तो हम लोग साइन ए बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे बारे? साइन ए बराबर फॉर्मूला पढ़े थे रूट अंडर वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए, पढ़े थे ना। चलिए यही फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे और उसको बदलेंगे सेक में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रूट अंडर वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको देखो बारे सेक को, अब बारे कॉस को जो है ना सेक में बदलना है। कॉस को किस में बदलना है? सेक में। तो बारे सेक मतलब कॉस ए बराबर क्या होगा? वन बट्टा सेक ए होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो वन है तो वन माइनस एक कॉस है, तो कॉस को बदलेंगे तो एक बट्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, ठीक है। और कॉस का स्क्वायर है तो सेक का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये साइन सेक में बदल गया ना, बदल गया, ठीक है। इसको यहाँ पर आप लोग मतलब अंदर में जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो है बारे एलसीएम लेकर के क्या कर सकते हैं? भिन्न का घटाव भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आ गया आप लोग का आंसर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है हम लोग को बारे साइन हो गया। तो अब कॉस को देखो बारे, कॉस को जो है ना सेक में बदलना, इससे आसान तो कुछ वही है ना, ठीक है। इसको कॉस को जो है मतलब कॉस को सेक में बदलने के लिए फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला पढ़ाए थे बड़े कॉस ए बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे वन बट्टा सेक ए, पढ़ाए थे ना। बस यही फॉर्मूला का उपयोग कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक बट्टा सेक ए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं, ठीक है। 3 में क्या होगा? अब देखो यहाँ पे साइन हो गया, कॉस हो गया, तो अब क्या आएगा? टेन आएगा। क्या आएगा बारे? टेन आएगा। चलिए देखिए आप लोग टेन को बदलना है किसमें बारे? सेक में। तो अब देखो टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे, मतलब टेन ए है यहाँ पे, तो टेन ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बारे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में एक। ये फॉर्मूला पढ़ा थे ना, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा फॉर्मूला कुछ पढ़े थे, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर एक पढ़े थे ना। तो अब यहाँ पे वो आ रहे इसी में से एक फॉर्मूला पढ़े थे टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में एक। बस यही फॉर्मूला का क्या करना है यहाँ पे? उपयोग करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर। सेक के पद में टेन सेक के पद में बदल गया। अब इसके बाद जो है वो हम फॉर्मूला एक पढ़े थे, 3 हो गया। चौथा में देखो क्या होगा, सो चौथा में हो जाएगा 10 हो गया, तो अब कॉट आएगा। क्या आएगा बारे? कॉट ए। तो कॉट को तो पहले 10 में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक बट्टा 10 ए, और 10 ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में एक। तो क्या हो जाएगा बारे? एक बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में एक, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। 10 को किसमें बदल दिए? सेक में। अब बारे यहाँ पर सेक तो है ही है, अब बदलेंगे कॉसेक को। किसको बदलेंगे? पचमा जो है बारे पचमा कॉसेक, कॉसेक को बदलेंगे किस में? सेक में। तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले साइन में बदल देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक बट्टा साइन है। और बारे देखो साइन को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं एक बट्टा रूट अंडर वन माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कॉस को तो आसानी से सेक में बदल सकते हैं, क्या हो जाएगा? एक बट्टा रूट अंडर
1 माइनस 1 बट्टा सेक, कॉस को सेक में बदलेंगे, यहाँ कॉस का स्क्वायर है तो सेक का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एकदम झकास से फटाफट क्या कीजिए, लिखिए इसको। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप लोग बतलाते रहिएगा। फिलहाल के लिए इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा में क्या है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक ना, इसके लिए बारे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ये वाला याद है ना हम लोग को? बारे साइन 90 माइनस में थीटा पढ़े थे हम लोग, कॉस थीटा क्या पढ़े थे, कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 माइनस में थीटा क्या पढ़े थे, साइन थीटा पढ़े थे ना। बस यही फॉर्मूला का उपयोग करके ये क्वेश्चन को क्या करना है हम लोग को, सॉल्यूशन करना है। ठीक ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो उसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे साइन 63 है, ठीक ना, और 12 27 ये दोनों को जोड़ने पे 90 पुरता है ना, यहाँ पे एंगल 90 बतला रहा ना। अभी दोनों में से किसी एक को चेंज करो। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर पहले लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो बारे कितना है, 63 है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखो पहले फॉर्मूला में साइन के बाद क्या है, ब्रैकेट के अंदर 90 है तो 90 लिख लो। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और थीटा के जगह पर इतना लिखना जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 67। तो बारे मतलब कि 63 आना चाहिए, तो 27 को घटाएंगे 90 में से, कितना घटाएंगे बारे, 27 घटाएंगे 63 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जैसे वैसे लिख दो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब सेम काम नीचे वाला में करना है, यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर रहेगा, और 90 में से कितना घटाएंगे, जो बड़े 17 आएगा, तो 73 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है तो 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बड़े साइन 90 माइनस थीटा क्या होता, कॉस थीटा, तो उसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर कितना बार है, 27, तो कितना हो जाएगा 27 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अब बट्टा में ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 73 है तो 73 प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, और हम लोग फॉर्मूला एगो पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसको जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या है देखो, कॉस स्क्वायर मतलब 27 डिग्री है, प्लस में साइन स्क्वायर 27 है, दोनों को जोड़ने पर कितना पड़ जाएगा, 1, और नीचे में भी दोनों को जोड़ने पर कितना पड़ जाएगा, 1, दोनों कट गया तो कितना आ गया आंसर बारे, 1। ये पहला का मतलब तीसरा का पहला आंसर। ठीक है, पहला का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब वो आ रहे क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो इसमें, वो देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन। सो ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है क्या, सो देखो दूसरा क्वेश्चन है वो आ रहा है साइन 25 डिग्री प्लस में कॉस 65 डिग्री है, क्या बारे, कॉस 65 डिग्री प्लस में है कॉस 25, क्या बारे, कॉस 25 डिग्री इंटू में कौन सी है, साइन 65 डिग्री है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, इसको सॉल्यूशन करना है तो क्या होगा, सॉल्यूशन सो देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा। यहाँ पर देखो 25 और 65 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बारे, 90 हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो साइन है तो साइन रहने दो, और 90 में से कितना घटाएंगे, जो बारे 25 आएगा, तो 65 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये कॉस है तो कॉस 65। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब ये दोनों में से भी किसी एक को क्या करना है, चेंज करना है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस है तो कॉस, 90 में से 65 घटाएंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बारे साइन 65 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो जाएगा 65, इंटू में क्या है बारे यहाँ पे कॉस 65 पहले से मौजूद है। उसके बाद बारे प्लस है तो प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है पहले से तो उसको भी लिख लो साइन
65 डिग्री, ठीक है। अब कॉस और कॉस गुना होकर के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में साइन और साइन गुना होकर के क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 65 का मान कितना होता है बारे एक, ये क्या हो गया आंसर। ये समझ में आ गया, समझ में आया तो इसको फटाफट क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नोट कीजिए, ठीक है। चलिए वो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सो सुनो। कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक ना। मतलब कि इसके जो है ना, इसमें ऑप्शन कौन सही है इसको क्या करना है, चुनना है, और ये ऑप्शन सही है इसका क्या करना है हमारे, दर्शाना भी है, सिद्ध करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिले है, जो क्या दिले है हमारे, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हल में देखो सीधा सी, हल में किसमें बड़े हल करेंगे। तो एगो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एगो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला का उपयोग है। तो देखो बड़े सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है, जो एक जैसा है दोनों में, उसको कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू में सेक स्क्वायर ए और माइनस में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए होगा ना। अब देखो ये 9 है तो 9, और ये पूरा जो है बारे, ये पूरा का मान कितना हो जाएगा, इस सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1। ये पूरा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 9 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 9, ये क्या हो गया मेरा आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही है मेरा, बी सही है, ठीक है। चलिए वो आ रहे क्वेश्चन नंबर, अब चौथा का दूसरा देखते हैं। क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू में क्या हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। अब ये किसके बराबर है, 0 के, 1 के, 2 के या -1 का, ठीक है। चलिए आइए भैया देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। ये इसमें सबसे पहले हल करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करो, ठीक है, तब तो मालूम चलेगा ऑप्शन कौन सही है या गलत है। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख लो, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस में क्या है कॉसेक थीटा, ये चीज दिले है, ठीक ना। तो अब इसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको क्या करेंगे बारे, 1 है तो 1 प्लस में टेन थीटा को बदलेंगे साइन और कॉस के पद में, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, अब सेक को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बारे 1 बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा ना। ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दो, 1 बट्टा 1 लिख दो, और यहाँ देखो क्या है बारे कॉट है, कॉट को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा, ठीक है। होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसके अंदर वाले को क्या करना वाले भिन्न का जोड़, और इसमें भी भिन्न का जोड़ और घटाव करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका एलसीएम कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से कॉस थीटा भाग देंगे, कॉस थीटा हमारे तरफ कटेगा, और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में। अब यहाँ देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा बड़े साइन थीटा, और प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो उसी का उसी तरह से इधर भी करेंगे, ठीक है। इधर भी एक साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा बारे साइन थीटा। अब 1 से साइन थीटा में भाग देंगे, साइन थीटा हमारे तरफ कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बारे कॉस थीटा। अब माइनस है तो माइनस, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, तो बचा कितना 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बारे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो एक काम करते हैं, ठीक है, इसको सही करके लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, दोनों प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 1 है तो 1 बट्टा में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इधर बारे, इधर जैसे हो वैसे छोड़ दो, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब एक काम यहाँ पे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है,
इसको ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे ए, और इसको क्या मान लेंगे बी, और यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे इसको ए, और इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे। ठीक है बात। अब देखो यहाँ पे क्योंकि दोनों गुना में, तो एक बात यहाँ पे समझ में आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला का भी हम लोग क्या करेंगे उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए की जगह पर है क्या बारे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या बारे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, मतलब ए का स्क्वायर, माइनस है तो फॉर्मूला में देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, बी की जगह पर एक है तो एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा में साइन और बारे कॉस और साइन गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और बारे एक का स्क्वायर क्या होगा एक, कोई दिक्कत, नीचे में जो उसको लिख दो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना होगा एक होगा। ठीक है, एक प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, माइनस में एक है तो माइनस में एक, बट्टा में क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, कोई दिक्कत बोले नहीं, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, यहाँ पे बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बट्टा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा खत्म, तो बचा क्या 2 क्या हो गया आंसर। अब देखो ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका क्या सही है वाले ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं, तो लिखिए फटाफट से। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 4 का 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेक ए प्लस में 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए का साइन ए का या कॉसेक ए का या कॉस ए का। ठीक है, तो इसको बारे बराबर है या नहीं ये चेक करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हल करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे हल करेंगे, तो दिया क्या है बारे सेक ए प्लस में 10a। ठीक है, देखिए बारे ध्यान से, उसके बाद क्या है 1 माइनस में साइन है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ देखो साइन है, तो इस सब को भी क्या करेंगे साइन या कॉस में बदलेंगे। तो सेक ए बराबर फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं, साइन ए बराबर क्या होता है बारे 1 साइन है बारे सेक है, क्या है बारे सेक है, तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 कॉस ए होता है ना। उसके बाद माइनस 10a बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए बट्टा में कॉस ए, क्या होता है बारे कॉस ए, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दिया कीजिए। ठीक है आप लोग, उसके बाद बारे यहाँ पर क्या है 1 माइनस में साइन ए है, तो इसको उसी तरह से क्या कीजिए छोड़ दीजिए। ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस खत्म, बचा 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ पर गुना में देखो क्या बारे 1 माइनस में साइन ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा इससे क्या होगा गुना, ऊपर वाला के साथ गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है, ठीक ना, इसको ए मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी, इसको ए और इसको बी। अभी फॉर्मूला हम पिछले क्वेश्चन में लिखाए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है बारे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बट्टा में कॉस है तो कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या लिखेंगे बारे यहाँ पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर ऐसे कर लीजिए, ठीक है, पूरा का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और बारे साइन ए का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा में कॉस ए है तो कॉस ए। अब देखो बारे यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या हो जाता है
कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, बट्टा में क्या है कॉस ए है, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए दो है ना, पावर कितना है कॉस स्क्वायर ए है, मतलब कि पावर दो है, इसको दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू में कॉस ए, अब बट्टा में क्या बार है कॉस ए, एगो कॉस ए से एगो कॉस ए खत्म, तो बचा क्या कॉस ए। ये क्या हो गया आपका आंसर, इसका पुष्टिकरण हो गया। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन कौन सा ही है डी से, या -1 या कॉट स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला को देखते हैं बारे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एगो बारे सेक स्क्वायर ए बराबर, फॉर्मूला पढ़े थे 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या बारे कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, पढ़े थे ना। यही दो फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिले है उसको लिखो, ठीक है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है सेक स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टा अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर है, तो क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक ना। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बारे, और क्या देखो सेक ए बट्टा कॉसेक ए बराबर होता है टेन ए, बराबर क्या होता है बारे टेन ए होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो बारे सेक ए बट्टा कॉसेक ए है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। और यहाँ पर देखो दोनों पे स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर 10 ए स्क्वायर, क्या हो गया इसका आंसर। अब ऑप्शन नंबर ये क्या है डी सही है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो, ठीक ना, तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर करते हुए जाइएगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में क्या करते हैं मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके बाय।